हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा था। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमने जाना था, जहाँ पे हमने 2, 4, 6, 11 इन सब के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डिविजिबिलिटी रूल होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो की। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो की, यानी किसी भी नंबर के कितने जीरो होते हैं लास्ट में, उसके कितने जीरो होते हैं उसको हम बात करेंगे कि किस तरह से उस चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे 240 इंटू 75 इंटू 55 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 120। ठीक है, इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो की। नंबर ऑफ जीरो के बात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक तो इसमें जो जीरो दिख रहे हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये 4 जो जीरो हो गए ये इस तरह से हो गए इसको काउंट करने पे। फिर हम इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरो को ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि इस नंबर में, इन सब नंबरों में अगर हम किसी तरीके से 2 और 5 का पेयर बना लें, 2 5 का पेयर अगर बनता है, जितने पेयर बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं, यानी कि जो भी नंबर बचे हैं, जैसे कि 24 है, 75 है, 55 है और 5 है, 12 में देखते हैं हम कितने 2 5 के पेयर बनते हैं। ठीक है, 2 5 के पेयर बनने के लिए ये क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 2 12 हो गए, 2 6 हो गए, 2 3 3 1 हो गया। ठीक है, फिर 75 को इसी तरह देखते हैं। ठीक है, 5 1 1 25 5 3 ये हो गया। फिर 55 है, इसका करेंगे तो 11 हो गया। ठीक है, देन 5 है, 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, 12 है, 12 का करेंगे 6 हो गया, 3 हो गया, 3 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे तीन तीन 2 इधर है और 2 इधर, 2 इधर है, तो टोटल जो हो गए 5 हो गए। 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखते हैं इसको, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 5 कितने हैं, 4 है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे एक पेयर ये बना, इससे एक जीरो बना, ये पेयर ए बना, इससे एक जीरो बना, ए पेयर बना, इससे एक जीरो हो गया, ये पेयर बना, इससे एक जीरो हो गया। ठीक, इसका पेयर नहीं बना, इसका जीरो नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे 4 जीरो इस पेयर से इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि 4 जीरो इससे इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो टोटल जीरो हो गए, टोटल नंबर ऑफ जीरो जो हुआ कितना हो गया, 4 ही 4 ही कितना हो, 8 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। जैसे बात करते हैं 25 26 45 48 इंटू 60 70 180। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3, ये 3 जीरो हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 3 जीरो हो गए, 3 जीरो ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको इस नंबर से यहाँ पे हम इसके पेयर देखते हैं कि 2 और 5 के कितने पेयर होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे 2 5, ठीक है, 5 5 1, ठीक है, 2 6 2 1 3 ये हो गया, 4 5 5 9 हो गया। ठीक है, फिर 6 है। ठीक है, 6 को करते हैं, 2 3 जा 6 3 1। ठीक है, 18 हो गया। ठीक है, 2 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो गया, 5 के कितने पेयर बने, 5 के 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, 5 इंटू 5, ये एक पेयर ये हो गया, ये दूसरा हुआ, 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के भी 3 पेयर बन रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे एक जीरो यहाँ से निकला, यहाँ से एक जीरो निकला, यहाँ से एक जीरो निकला। ठीक है, तो कुल टोटल कितने हो गए, ये 3 जीरो इधर हो गए, 3 जीरो यहाँ पे हो गए। टोटल नंबर ऑफ जीरो जो हुआ, टोटल नंबर ऑफ जीरो जो हो गए, टोटल नंबर ऑफ जीरो हो गए 6 हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ रही समझ में ना। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, उस चीज़ को हम फिर देख लेंगे और फिर
जितना होगा उतने अच्छे से और रेलिवेंट में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 70 इंटू 80 इंटू 90 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरो हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। कितने हो गए? 11 जीरो हो गए, 11 जीरो इस तरह हो गए। अब 5 और 2 का पेयर बना के देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से नहीं 5 निकलेगा, यहाँ से नहीं 5, कहीं से 5 नहीं निकलेगा, केवल यहाँ से एक 5 निकलेगा, एक 5 ये हो गया, और 2 यहाँ से ले लेते हैं, 2 और बन जाएंगे, ठीक है, 2 यहाँ से ले लेते हैं, तो एक पेयर यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो टोटल नंबर ऑफ जीरो हुआ 11 + 1 = 12। ये 12 जो हो गए नंबर ऑफ जीरो हो गए, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करें उतना ही ठीक है, ठीक है। 20 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 जीरो इधर हो गया, 2 जीरो इधर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यानी कितना हो गया? 6 नंबर ऑफ जीरो हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ? 6 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये तो हुआ बहुत ही सिंपल बेस में, ठीक है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हुए। फिर आगे देखते हैं, ठीक है, कि इससे और हाई लेवल क्या हो सकता है। हाई लेवल होने के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कैसे होते हैं यूपीएससी क्या होता है, फैक्टोरियल में कभी कभी क्वेश्चन को क्या करते हैं, फैक्टोरियल में पूछ लेता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर दिया रहता है उससे क्या करते हैं, उससे उस मल्टीप्लाई उस नंबर से लेकर 1 तक का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे 40 फैक्टोरियल है तो इसका कितना हो जाएगा, 49 इंटू 40, 8 इंटू 40, 7 सॉरी हो जाएगा 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू डॉट 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 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ जीरो करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको एक आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि किसी भी फैक्टोरियल का अगर नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना तो उस नंबर का क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं, सिंपली फैक्टर करते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फैक्टर करेंगे तो कटेंगे, ठीक है। 5 5 इसको तब तक काटेंगे जब तक क्या हो जाए, 1 ना जाए, यानी कि जो ये संख्या होती है इस संख्या से छोटी ना मिल जाए, ठीक है। तो 1 हो गया। यहाँ पे ये संख्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको छोड़ के, ठीक है, 40 को छोड़ के बाकी जो नीचे संख्या जिस नंबर से डिवाइड हुआ उस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 8 + 1 = कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 9 हो गए, ठीक है। इसी तरह से और भी सवाल हो गए, जैसे हो गया 123 फैक्टोरियल। 123 फैक्टोरियल को भी क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे। 123 फैक्टोरियल को करेंगे तो यहाँ पे भी इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 4 हो गया, 5 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये नंबर छोटा हो गया, अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 24 + 4 ये कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ जीरो हो गए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे और कितनी भी बड़ी नंबर हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, उस चीज़ को बड़ी आसानी से इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 600 फैक्टोरियल, 600 फैक्टोरियल। अब 600 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, 600 फैक्टोरियल है तो इसको हम जैसे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखें, ठीक है। 600 फैक्टोरियल को भी इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से। ये हो जाएगा 120, फिर करेंगे 5 से, 5 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, ठीक है, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इस नंबर को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, कितना, 120 + 24 + 4, इस चीज़ को ऐड करेंगे, हो जाएगा कितना, 148। इतना नंबर ऑफ जीरो हो गया, ठीक है। इसी तरह से और देखते हैं, जैसे 150 है, 450 है फैक्टोरियल, ठीक है।
इसको भी देखते हैं तो इसको भी इसी तरह से फैक्टर करते हैं, ठीक है, इसी तरह से फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, 590, ठीक है, 518 हो गया, ठीक है, 5×3 = 15 हो गया, यानी कि 3 हो गया। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 918 + 3, इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 111, इतना 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और क्वेश्चन दे, जैसे 90 फैक्टोरियल हो गया, 90 फैक्टोरियल हो गया, तो यहाँ इस चीज़ को देखते हैं तो 90 को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 90 को भी डिवाइड करेंगे, 518 हो गया, ठीक है, 5 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इतना, ठीक है, 18 + 3 ये हो गया 21, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। इस तरह हो गया। और एक संख्या इसी में और एक तरीके जब बहुत हाई लेवल बनाता है, ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगता है, जैसे बट्टे में दे देता है, डिवाइड में दे देता है, जैसे 100 फैक्टोरियल बाई 2 पावर, ठीक है, 2 पावर m या फिर 9 पावर m, ठीक है, ये कर देता है, यानी कि 5 पावर m, ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा कि m के कितने मैक्सिमम वैल्यू हैं जो 100 फैक्टोरियल को पूरी क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरह से, मतलब इसकी कितनी मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी m की जो 100 फैक्टोरियल की पूरी क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। इस चीज़ को पूछेगा। तो यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, इसी प्रोसेस से हम निकालेंगे, यानी कि m की मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 फैक्टोरियल का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। 5 2 0 हो गया, 5 4 हो गया। अब इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब इस चीज़ को ऐड करेंगे तो 20 + 4, ठीक है, बहुत ईजी वे में हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये जो नंबर आया यही क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, यही मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी कितना हो गई, m की हो गई, जो क्या हो गया 24 हो गया, जो 100 फैक्टोरियल को क्या करेगा, पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह से और क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आ जाए कि 9 पावर x, ठीक है, या फिर 3x या 6x, ठीक है, 11x, कुछ भी हो जाए XYZ, ठीक है, उस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे हो जाए 150 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 पावर x, ठीक है। यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ पे देखिए 5 था, ठीक है, 5 से डिवाइड किए, यहाँ पे बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जिस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू पूछे उसी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 156 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 हो गया, ठीक है, फिर 6 4 हो गया, यहाँ पे इसको इंक्लूड ऐड करेंगे, 25 + 4 ये हो गया, कितना हो गया, 29, यानी कि x जो हो गया, x = कितना हो गया, 29 हो गया। यही क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हो गया जो 150 फैक्टोरियल को पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से और आ जाए, ठीक है, जैसे 200 फैक्टोरियल बाई 11x हो जाए, इसको भी डिवाइड करने के लिए इसी तरह करेंगे, 200 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 180 हो जाएगा, 11 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, 18 + 1 हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, x जो हो गया, x = 19, यानी कि 11 पावर कितना हो गया, 19 जो हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो 200 को क्या करेगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से और जो हो जाए 100 फैक्टोरियल बाई 3 पावर x, यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। 100 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा, ठीक है, 3 11 हो गया, ठीक है, 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पे एक और कटेगा, 1 हो जाएगा। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हो जाएगा 33 + 11 + 3 + 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, 44 4 हो गया, कितना हो गया, 48 हो गया, यानी कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गई, 48 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरो की कोई भी सवाल है उसको हम बड़े इजी वे में लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।